प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्जवल हो। बच्चों, रक्षाबंधन निबंध होमवर्क में दिया था, तो हमें आशा है कि आप याद कर लिए होंगे, त्योहार का महत्व समझ गए होंगे। आज लोकमान्य तिलक महापुरुष, पुरुष तो सभी होते हैं लेकिन महापुरुषों में कुछ विशेष लक्षण होता है, तो लोकमान्य तिलक के बारे में निबंध लिखना है। तो समझते हैं, ध्यान से सुनते हैं। लोकमान्य तिलक हमारे देश के एक प्रसिद्ध नेता थे। इनका जन्म 23 जुलाई सन 1856 को महाराष्ट्र में रत्नागिर जिले के चीखल गांव में हुआ था। लोकमान्य तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में रत्नागिर जिले के चीखल गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम गंगाधर पंत और माता का नाम पार्वती बाई था। लोकमान्य तिलक के पिता का नाम गंगाधर और माता का नाम पार्वती बाई था। माता पिता ने उनका नाम केशव रखा था, लेकिन घर के लोग उन्हें बाल कहते थे। बड़ा होने पर बाल लोकमान्य गंगाधर तिलक नाम से प्रसिद्ध हुए। बचपन में बाल पढ़ने में बहुत तेज थे। अपनी कक्षा में वे हमेशा प्रथम आते थे। जैसे बच्चों, हिंदी में कहावत है कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। जैसे 10 पौधे लगाओ तो 10 पौधों में 5-7 पौधे ऐसे होते हैं कि बहुत प्रफुल्लित होते हैं। तो बचपन से ही लक्षण दिखने लगता है। तो उसी तरह के हमारे महापुरुष लोकमान्य तिलक जी थे। कक्षा में वे हमेशा प्रथम आते थे। वकालत की शिक्षा पूरी करके वे पुणे की एक पाठशाला में शिक्षक हो गए। वकालत पढ़ने के बाद वे जो है पुणे की एक पाठशाला में शिक्षण कार्य करने लगे, शिक्षक हो गए। उन दिनों देश में स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था। तिलक भी इसमें शामिल हो गए। देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसका नारा है? लोकमान्य तिलक का। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की शुरुआत तिलक जी ने ही की थी। जैसे हम आप हर वर्ष गणेश उत्सव मनाते हैं, तो इसकी शुरुआत किसने किया था? इसके जन्मदाता कौन है? लोकमान्य तिलक जी हैं। स्वाधीनता के लिए देश को जागृत करने में यानी जागरूक करने में लोकमान्य का बहुत बड़ा हाथ है, लोकमान्य का बहुत बड़ा योगदान है। 31 जुलाई 1920 को उनका स्वर्गवास हुआ। तो बच्चों, लोकमान्य तिलक जो है निबंध सुंदर शब्दों में लिखना है। थैंक यू।